नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्रीपी क्राइम्स में। आज की हमारी केस है मेनेंडेस ब्रदर मर्डर्स की। 32 साल बाद ये केस फिर से चर्चा में आ गई है, तो आज हम जानेंगे आखिर क्या है मेनेंडेस ब्रदर्स मर्डर केस। अपने ही माता पिता को गोली मारकर हत्या करने वाले दो भाइयों की खौफनाक कहानी है ये हॉलीवुड से जुड़े होने के कारण 20वीं सदी की मशहूर क्रिमिनल केस में से एक बना। ये पूरा पैकेज था, फैमिली ड्रामा, हॉलीवुड का कनेक्शन और नाटकीय गवाही। 1980 के हिसाब से मेनेंडेस परिवार अमेरिका की सपनों की दुनिया का आदर्श परिवार था। पिता जॉश मेनेंडेस क्यूबा के मूल के थे, जो बाद में आके अमेरिका में बस जाते हैं। जॉश मेनेंडेस काफ़ी गरीबी में पले बढ़े। उसके बाद वो स्विमिंग स्कॉलरशिप से अपनी कॉलेज पूरी करते हैं और ब्यूटी पेजेंट क्वीन किट्टी से शादी कर लेते हैं। 80 के दशक के शुरुआत में जॉश RCA रिकॉर्ड के हेड के तौर पर काम करने लगते हैं। उनके दो बेटे थे, जो थे लाइल मेनेंडेस और एरिक मेनेंडेस, माता पिता के आदर्श बेटे। हर तरीके से ये परिवार बाहर से खुशहाल लग रहा था। लाइल फेमस टेनिस प्लेयर था और अपने पिता के मार्गदर्शन में बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता था। छोटा बेटा एरिक अपने भाई से भी आगे बढ़कर अच्छा टेनिस प्लेयर बन जाता है और नेशनल रैंक में अपना जगह बना लेता है। पिता बच्चों की तरक्की से इतने खुश थे नहीं, वो बच्चों को और अच्छा करने के लिए प्रेशर डाल रहे थे, खासकर एरिक पर, क्योंकि वो जो भी करता पिता के सामने वो हमेशा अपने भाई से कम ही लगता। 20 अगस्त 1989 को जॉश और किट्टी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हत्या इतना भीषण था कि उनको पहचानना नामुमकिन था। दोनों को 15-15 राउंड की गोली मारी गई थी और पुलिस को लगा कि ये कोई गैंग का काम है। इस वजह से पहले पुलिस की तफ्तीश जॉश के बिजनेस प्रतिस्पर्धियों पर और अन्य जगहों पर करने लगती है। दोनों भाइयों ने कहा कि कत्ल की रात दोनों मूवी देखने गए थे, पर एरिक अपना आईडी लेना भूल गया था, तो उसे लेने वो घर वापस आए और अपने माँ बाप के लाश देखी और 911 को फ़ोन घुमाया। जब पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि छोटा बेटा एरिक घर के सामने रो रहा था। कत्ल के बाद महीने गुजरते हैं और मेनेंडेस भाई अभी अभी अपने माता पिता को इतनी भयंकर तरीके से खोने वाले बच्चों से ज़्यादा लॉटरी जीते हुए लोग ज़्यादा लग रहे थे। जॉश मेनेंडेस अरबपति थे और उनका करीब $14 मिलियन की संपत्ति थी। दोनों भाइयों ने उनके कत्ल के सिर्फ 6 महीने में उसके आधे से ज़्यादा उड़ा दिए। लाइल ने रोलेक्स वॉच, पोर्श कार और महंगे डिज़ाइनर कपड़े और होटल के पीछे एक जगह खरीदी, पर एरिक ज़्यादा समझदारी से खर्चा किया। उसने एक जीप रैंगलर, $50,000 के पर साल के वेतन पर एक टेनिस कोच और 40,000 खर्च में एक रॉक कॉन्सर्ट पर इन्वेस्ट करता है, जो कभी हुआ ही नहीं। इन 6 महीने में अलग अलग देश में छुट्टियां मनाने जाते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि उनके पिता की लाइफ इंश्योरेंस की $5 मिलियन तो अभी मिलने बाकी थे। एरिक अपने थेरेपिस्ट को अपने कत्ल के कबूलनामा दे देता है और इस बात को थेरेपिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है और वो पुलिस को बताती है। पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लेती है और काफ़ी जाने माने परिवार होने की वजह से नेशनल न्यूज़ का हिस्सा बन जाता है। 2 साल की कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान काफ़ी चौंका देने वाली बात सामने आती है। एरिक और लाइल ने दावा किया कि उनके पिता ने बचपन से उनके साथ यौन शोषण की और उस यौन शोषण का अनुचित और दर्दनाक विवरण भी दिया। ये पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि अभी जॉश और किट्टी अपने ही बेटों के हाथों मारे जाने वाले बदकिस्मत माँ बाप के बजाय अपने ही बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले बेशर्म माता पिता बन गए थे। एरिक और लाइल के वकील, जो इस दौरान एक सेलिब्रिटी बन गए थे, दावा किया कि दोनों भाइयों ने अपने दर्दनाक बचपन के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए ये हत्या की। एरिक और लाइल के एक रिश्तेदार ने भी इस बात को पक्का किया कि इस शोषण के बारे में लाइल ने बचपन में एक बार इस बारे में बात की थी। पहले ट्रायल में जूरी इस बात पे सहमत में नहीं आ पाई कि क्या ये आत्मरक्षा के लिए की गई कत्ल थी या लालच के लिए की गई खून। पर दूसरी ट्रायल जो 1996 में हुआ, इसमें इन दोनों को पहले डिग्री की हत्या के लिए दोषी पाया गया और दोनों को बिना पैरोल के आजीवन कारावास का सज़ा मिला। दोनों भाइयों ने जेल के अंदर से ही शादी कर ली। कत्ल के 32 साल बाद भी ये सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक बना हुआ है। अनगिनत टीवी सीरीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज भी बने और काफ़ी सारे किताबें भी लिखी गई। इतने सालों बाद भी ये केस हमें आज भी उतना ही हैरान और विचलित कर देता है।
और 32 साल बाद ये केस फिर से चर्चा में आई है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अलविदा।